नमस्कार, मैं हूं रोट्रैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोट्रैक सेक्रेटरी, रोट्रैक डिस्ट्रिक्ट 3120 और मैं सदस्य हूं, मेंबर हूं रोट्रैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। ठीक है, तो हम लोग अभ्यास कर रहे थे अपना। आज हम लोग एक अभ्यास करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे अपने परिवार के बारे में। ठीक है, कि वैसे तो सबको अपना परिवार पता ही होगा और परिवार में जितने लोग भी होते हैं वह सबके बारे में पता होगा, लेकिन हमारे जो किताब में एक छोटा सा अभ्यास है, अभ्यास 4, उसमें परिवार के बारे में कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है। वो थोड़ा सा हम देखते हैं, उसमें देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे एक परिवार है और इस परिवार का आप देखेंगे कि चित्र बनाया हुआ है। ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। हाँ, अब देखिए ये परिवार है। ठीक, सबसे बड़ा जो चित्र है इन दोनों लोगों का है, जिसका इनके नाम है, ये है राजीव और ये राजीव की पत्नी है नीना। ठीक है, ये है राजीव भाई साहब और राजीव की पत्नी है नीना। ठीक है, अब देखिए राजीव के ये हैं पिताजी। अब देखिए एक लाइन इधर बनी हुई है पिताजी, और ये है राजीव के माताजी। समझ में आ गया? ये राजीव के पिताजी, ये राजीव की माताजी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इधर, तो देखिए पिताजी के सामने दो तीर बने हुए हैं, मतलब ये पिताजी के पिताजी हैं और ये पिताजी की माताजी हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है दादाजी और दादी जी, मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है दादा दादी या जो भी लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है राजीव और नीना के हिसाब से। ठीक है, अगर इनके पिताजी के, ये पिताजी और माताजी तो हैं ही, तो यहाँ पिताजी माताजी लिखा जाना चाहिए था अगर इनके हिसाब से लिखा जाता, लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है राजीव के हिसाब से, तो राजीव के पिताजी क्या होंगे? राजीव के दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दादाजी यहाँ पे लिखा गया है, ना कि इनके पिताजी के पिताजी लिखा। ऐसे ही ये राजीव की दादी जी हैं और ये राजीव की माता जी हैं, तो इनके जो माता और पिता हैं वो राजीव के क्या होंगे? नानी जी होंगे, और सॉरी नाना जी होंगे, और ये नानी जी हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे शक्ल, मतलब चेहरे बने हुए हैं नाना जी और नानी जी की। ठीक है, खैर हमको ये समझना है। अब देखिए यहाँ पे एक सीधा सा चित्र बना हुआ है और ये एक भाई साहब हैं, ये राजीव के क्या है? भाई हैं। ये राजीव के भाई हैं जिनका नाम है सौरभ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों से मिला करके दो चित्र बने हुए हैं, दो चित्र बने हुए हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। ये है राजीव और नीना दोनों के, ये बेटा है। ठीक है, ये बेटे हैं जिनका नाम रोहन है, और ये बिटिया है उनकी जिनका नाम है रोहिणी। रोहन, रोहिणी, और ये हैं राजीव और उनकी पत्नी नीना। ये राजीव के भाई साहब हैं, ये राजीव के माता पिता हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ये राजीव के दादा दादी हैं, और ये राजीव के नाना नानी हैं। मतलब सारा जो कनेक्शन है, ठीक है, कह सकते हैं, मतलब तार जो जुड़ा हुआ है वो राजीव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राजीव बड़े ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं इस परिवार के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है इन परिवार के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राजीव का परिवार है, यह राजीव का परिवार है। राजीव के, मतलब मैंने बोला कि राजीव मुख्य सदस्य है, तो राजीव का परिवार हो गया। राजीव के माता पिता उसके दादाजी के साथ दिल्ली में रहते हैं। मतलब राजीव के माता पिता कहाँ रहते हैं? राजीव के माता पिता उनके दादाजी के साथ दिल्ली में रहते हैं। मतलब राजीव के दादाजी और माता पिता दोनों दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, राजीव का भाई सौरभ भी दिल्ली में रहता है। ठीक है, भैया भी दिल्ली में सेटल है। राजीव के
नाना जी और नानी जी जैसलमेर में रहते हैं। ठीक, राजीव के नाना जी और नानी जी जैसलमेर में रहते हैं। ठीक है, तो राजीव अपनी पत्नी नीना के साथ कोलकाता में रहता है। अब ये अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में रहते हैं, इनके भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, इनके नाना नानी जी जैसलमेर में रहते हैं और इनके माता पिता और दादाजी कहाँ रहते हैं, ये भी दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, वह दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। कौन दोनों? राजीव और उनकी पत्नी नीना सरकारी नौकरी करते हैं। राजीव की बेटी रोहिणी 2 साल की है। ठीक, बेटियां 2 साल की है इनकी, और बेटा रोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 2 साल की है। ठीक है, तो ये जानकारियां दी हुई हैं, इस चित्र के माध्यम से कुछ जानकारियां दी हुई हैं। अब आपसे क्या होगा, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सवालों का जवाब देना है। देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला का है, राजीव के परिवार में कौन कौन है? ठीक है, राजीव के परिवार में कौन कौन है? ठीक, तो ये भैया इतना बड़ा जो चित्र बना हुआ था वो सारे क्या थे? राजीव के परिवार वाले ही हैं। राजीव के परिवार में उनके भाई हैं, ठीक है, उनकी पत्नी तो है ही, रहेंगे ही, ठीक, उनके लड़के हैं, उनका बेटा है, बेटी है, उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके नाना नानी हैं। ठीक है, तो ये राजीव का पूरा परिवार हो जाएगा। राजीव के माता पिता कहाँ रहते हैं? ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि राजीव के माता पिता उनके दादा के साथ में दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, राजीव के माता पिता उनके उसके दादाजी के साथ में दिल्ली में रहते हैं। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है वो ये है, राजीव के माता पिता कहाँ रहते हैं? उनके साथ और कौन रहता है? राजीव के माता पिता के साथ में उनके दादाजी रहते हैं, ये दिया हुआ है। हालांकि उनका भाई भी दिल्ली में रहता है, लेकिन ये नहीं दिया है कि भाई दिल्ली में उनके साथ ही रहता है कि कहाँ रहता है। दिल्ली तो बहुत बड़ी है, कहीं भी रह सकता है उनका भाई। तीसरा जो प्रश्न है, जैसलमेर में कौन रहते हैं? तो जैसलमेर में उनके नाना नानी रहते हैं। राजीव के नाना जी और नानी जी जैसलमेर में रहते हैं, तो जैसलमेर में उनके नाना जी हो गए, नाना जी नानी जी, मतलब सब लोग एक एक शहर पे कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हैं राजीव की बेटी का नाम क्या है? तो अभी आपने देखा, पढ़ा कि राजीव की बेटी का नाम है रोहिणी और राजीव के बेटे का नाम है रोहन। तो ये राजीव भाई साहब का पूरा परिवार है। ठीक है, उनके परिवार के बारे में आपने पढ़ा, बहुत सारे परिवार के जो सदस्य हैं अलग अलग शहरों में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल भी यहाँ पे पूछे गए जो आपने समझ करके बताए। अब देखिए, यहाँ पे ये तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि राजीव का परिवार तो समझ में आपने पढ़ा, अब थोड़ा अपने परिवार के बारे में भी कुछ पढ़िए। ठीक, तो एक सवाल ये है कि नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों में अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। अब जैसे राजीव का परिवार था, वैसे ही आपको अपना परिवार का सदस्य का नाम लिखना है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी पत्नी का नाम, ठीक है, यहाँ अपने भाई का नाम, यहाँ अपनी बहन का नाम। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, पिता माता दादा दादी नाना नानी का नाम और बेटा बेटी सबका नाम यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो ये आप अभ्यास है, आपको खुद से सारे लोग अपना अपने क्या करेंगे, अपने परिवार का नाम लिखेंगे। ठीक है, सब हर आदमी को एक ही आदमी के परिवार का नाम नहीं लिखना है। नहीं आप फिर भी राजीव के परिवार का नाम लिखने लगे, नहीं, आपको अपने परिवार का नाम यहाँ पे लिखना है। चल, एक और सवाल है यहाँ पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी है कि अपने परिवार के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो सबको अपने परिवार के बारे में पता होगा। ठीक, मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, अपने परिवार के बारे में इस बार नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा सही होगा, नहीं, ये आपके लिए अभ्यास है कि आप अपने परिवार के बारे में आपको पता है, तो अपने परिवार के बारे में आप कुछ पंक्तियाँ या बहुत सारी पंक्तियाँ लिख सकते हैं, इसमें कुछ की बात ही नहीं। ठीक है, तो
मतलब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, जितने खाली स्थान है वहाँ पे उतनी पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, आप लिखिए हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं। ठीक, हमारा परिवार यहाँ पे रहता है, हमारे परिवार में कितने बच्चे हैं। ठीक है, हमारे परिवार में और भी बहुत सारी चीज़ लिखते हैं। हमारे परिवार में ये, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, नाम भी लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार के बारे में आप लिख सकते हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें आपको अभ्यास करनी है, क्योंकि आपको खुद ही यहाँ पे करना है। ये हम कर चुके हैं त्यौहार के बारे में पहले से। ठीक है, तो ये आज का जो क्लास था वो था परिवार के बारे में। तो परिवार आपने अभी कर लिया। ठीक है, तो ये परिवार आपका, ये अभ्यास आपका ख़त्म हो गया, जिसमें आपने सीखा कि हमारा जो परिवार है वो हम उनको कैसे मतलब समझ सकते हैं और कैसे अपने परिवार के बारे में कुछ चित्र के माध्यम से बना सकते हैं और पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें जो अभी प्रश्न पूछी गई अपने परिवार के बारे में पंक्तियाँ लिखिए, ये सारी चीज़ें आप अभ्यास में करिएगा। ठीक है, अपने परिवार के बारे में सोचिएगा कि हमारे परिवार में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, आप कमियाँ भी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी है, आपका पेन है, आप कुछ भी लिखें। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।